इंडिया की कहानी बहुत सारी जिंदगियों से बनी एक कढ़ाई है, कुछ मशहूर, कुछ बदनाम। इनमें से महात्मा गांधी, शांति के दूत और नाथूराम गोडसे, उनके हत्यारे की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है, जो देश को आकार देने वाली मुश्किलों की याद दिलाती है। गांधी जी आज भी दुनिया को इंस्पायर करते हैं, लेकिन गोडसे अब भी विवादों में है, जो आजादी के बाद इंडिया में फैली हुई फूट की निशानी है। ये वीडियो नाथूराम गोडसे की जिंदगी और उनके इरादों के बारे में है, उस समय के बारे में जो उन्हें उस काम करने पर मजबूर कर दिया जिसने इंडिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बंदूक चलाने वाले इंसान, उसकी सोच और उन हालात को समझने की कोशिश है जिनकी वजह से उसे लगा कि महात्मा गांधी को चुप कराना ही इंडिया के लिए एकमात्र रास्ता है। इस मुश्किल दौर को समझकर हम इस काम के असर और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर इसके असर को समझना चाहते हैं। ये कहानी गोडसे के बचपन, हिंदू राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ाव और आजादी से पहले और बाद के उथल पुथल वाले समय के बारे में है। गोडसे की सोच को आकार देने वाले फैक्टर्स को समझकर हम इस हिस्टोरिकल इवेंट की कॉम्प्लेक्सिटी और आज के इंडिया में इसकी रेलेवेंस को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह उसके काम को सही ठहराने या बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश नहीं है, बल्कि इंडिया के अतीत के एक डार्क चैप्टर की बारीकी से जांच पड़ताल है। ये एक्सप्लोरेशन हमें शांति की नाजुकता और हर तरह के एक्सट्रीमिज्म और असहिष्णुता के खतरों को समझने की याद दिलाता है। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन सुख और दुख दोनों से भरा था। उनके पिता विनायक वामनराव गोडसे एक पोस्टमास्टर थे, एक अच्छी पोजीशन जिससे परिवार को आरामदायक जीवन मिला। उनकी मां लक्ष्मी एक धार्मिक गृहिणी थीं, जिन्होंने अपने बच्चों में हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था पैदा की। गोडसे की परवरिश पारंपरिक हिंदू मूल्यों में हुई थी और छोटी उम्र से ही वे धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों की कहानियों से परिचित थे। उनकी शुरुआती शिक्षा एक मराठी माध्यम स्कूल में हुई, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। वे एक शांत और अंतर्मुखी बच्चे के रूप में जाने जाते थे, जो अपने परिवार और धर्म से गहराई से जुड़े थे। हालांकि उनके जीवन में एक दुखद मोड़ आया जब एक छोटे बच्चे के रूप में उन्होंने बीमारी के कारण कई भाई बहनों को खो दिया। इस अनुभव ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी, उनकी धार्मिक मान्यताओं को और गहरा किया और उनमें भाग्य और नियति में एक मजबूत विश्वास पैदा किया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, गोडसे उस बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति आकर्षित होते गए जो पूरे भारत में फैल रहा था। वे विशेष रूप से लोकमान्य तिलक, एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता के लेखन से प्रभावित थे, जिन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से स्वशासन की वकालत की थी। हिंदू पहचान पर तिलक के जोर और स्वराज के उनके आह्वान ने गोडसे के साथ गहरी प्रतिध्वनित की, उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और उनके भीतर एक स्वतंत्र भारत के लिए एक उत्कट इच्छा जगाई। इन्हीं प्रारंभिक वर्षों के दौरान गोडसे के हृदय में राष्ट्रवाद और धार्मिक उत्साह के बीज बोए गए थे, जो उनके भविष्य के मार्ग और महात्मा के साथ उनकी घातक मुठभेड़ के लिए मंच तैयार कर रहे थे। एक युवा के रूप में गोडसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुणे चले गए। इसी दौरान वे विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस और हिंदू महासभा में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। 1925 में स्थापित आरएसएस एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक संगठन था, जिसने हिंदू सर्वोच्चता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। गोडसे आरएसएस की हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति आकर्षित थे, जिसने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा। वे संगठन में आगे बढ़े एक समर्पित कार्यकर्ता और इसके उद्देश्य के प्रबल समर्थक बन गए। दूसरी ओर हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल था, जिसने समान विचारधाराओं का समर्थन किया, हिंदू हितों की वकालत की और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के तुष्टीकरण के रूप में जो कुछ भी माना जाता था, उसका विरोध किया। इन संगठनों के साथ गोडसे की भागीदारी ने उन्हें राष्ट्रवाद के एक अधिक कट्टरपंथी और असंबद्ध ब्रांड से अवगत कराया, जो गांधी के अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव के दर्शन के बिल्कुल विपरीत था। वे गांधी के नेतृत्व से उत्तरोत्तर मोहभंग हो गए, अहिंसा की उनकी नीति को कमजोरी की निशानी के रूप में और हिंदू मुस्लिम एकता के उनके प्रयासों को हिंदुओं के हितों के लिए हानिकारक माना। इस अवधि के गोडसे के लेखन
और भाषण गांधी के प्रति उनकी बढ़ती नाराजगी और उनके इस विश्वास को दर्शाते हैं कि महात्मा की नीतियां भारत को विभाजित कर रही थीं और हिंदुओं के भविष्य को खतरे में डाल रही थीं। उनका मानना था कि एक मजबूत और मुखर हिंदू राष्ट्र केवल गांधीवादी आदर्शवाद के बंधनों से मुक्त होकर ही स्थापित किया जा सकता है, जिसे वे हिंदू जागरण के लिए नाइव और हानिकारक मानते थे। 1947 में भारत का विभाजन, जिसने पाकिस्तान को एक अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में बनाया, गोडसे और कई अन्य हिंदुओं के लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। विभाजन के परिणाम स्वरूप व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, जिससे नए स्वतंत्र राष्ट्रों के सामूहिक मानस पर एक अमिट निशान बन गया। गोडसे रक्तपात से भयभीत थे और विभाजन के लिए सहमत होने के लिए गांधी को दोषी ठहराया, जिसे उन्होंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात और मुस्लिम अलगाववाद के लिए रियायत के रूप में देखा। उनका मानना था कि अहिंसा पर गांधी के आग्रह ने अंग्रेजों के साथ बातचीत के दौरान भारत की स्थिति को कमजोर कर दिया था और मुस्लिम नेताओं को एक अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। गांधी के प्रति गोडसे की नाराजगी तब चरम पर पहुंच गई जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने विभाजन समझौते के हिस्से के रूप में पाकिस्तान को एक बड़ी राशि देने का फैसला किया। उन्होंने इस अधिनियम को अंतिम विश्वासघात, विभाजन के दौरान हिंदुओं पर की गई हिंसा और पीड़ा के लिए एक वित्तीय इनाम के रूप में देखा। गोडसे की नजर में गांधी एक दायित्व बन गए थे, तुष्टीकरण और कमजोरी का प्रतीक, जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में अपना सही स्थान हासिल करने से रोक रहा था। उसने खुद को आश्वस्त किया कि भारत को और विघटन से बचाने और हिंदुओं की पीड़ा का बदला लेने का एकमात्र तरीका गांधी को खत्म करना था। उनका मानना था कि गांधी की हत्या हिंदू जागरण के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगी और एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी। दुख, क्रोध और वैचारिक दृढ़ विश्वास के एक शक्तिशाली कॉकटेल से प्रेरित होकर गोडसे ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया, घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान की जो दुनिया को झकझोर देगी और भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को अपरिवर्तनीय रूप से बदल देगी। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे, नाथूराम गोडसे ने उनसे संपर्क किया और नजदीक से 3 गोलियां चलाईं। अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले गांधी जमीन पर गिर पड़े। उनका जीवन रक्त पृथ्वी पर दाग लगा रहा था। गांधी की हत्या की खबर ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। शांति के दूत के रूप में विश्व स्तर पर पूजनीय व्यक्ति को एक बेहुदा हिंसा के कृत्य से चुप करा दिया गया था। गोडसे, जिसने भागने का कोई प्रयास नहीं किया, को तुरंत पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। राष्ट्र शोक में डूब गया और लाखों लोग महात्मा को अंतिम सम्मान देने के लिए सड़कों पर उतर आए। गांधी की मृत्यु भारत और दुनिया के लिए एक गहरा नुकसान था। वह केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक थे। संघर्ष और विभाजन से विभाजित दुनिया में आशा और एकता का प्रतीक थे। उनकी हत्या ने विभाजन के बाद भारत पर छाए नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया और गहरे धार्मिक तनावों को उजागर किया जो सतह के नीचे उबलते रहे। उस भयानक दिन की घटनाओं ने शांति की नाजुकता और घृणा और असहिष्णुता की विनाशकारी शक्ति की कड़ी याद दिला दी। जैसे ही राष्ट्र नुकसान की विशालता से जूझ रहा था, ध्यान उस व्यक्ति की प्रेरणाओं को समझने पर केंद्रित हो गया जिसने महात्मा के प्रकाश को बुझाने का साहस किया था। क्या यह न्याय था या बदला? दोनों के बीच की रेखा अक्सर पल भर की गर्मी में धुंधली हो जाती है। अपने दृढ़ विश्वास से प्रेरित व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने अंतिम निर्णय का सामना किया, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या न्याय की तराजू संतुलित थी या प्रतिशोध के भार ने उन्हें झुका दिया? नाथूराम गोडसे के कार्यों ने एक विरासत घड़ी जिसे याद किया जाता है और फुसफुसाया भी जाता है। इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित उनका नाम मजबूत भावनाओं को जगाता है। कुछ लोग उन्हें शहीद के रूप में देखते हैं तो कुछ खलनायक के रूप में, लेकिन किसी भी तरह से उनकी विरासत निर्विवाद है और विचार और बहस को उत्तेजित करती रहती है। महात्मा गांधी की परछाई भारत पर बड़ी है, जिसका प्रभाव दूर दूर तक पड़ता है। उनके अहिंसा और शांति के सिद्धांत एक मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। फिर भी छाया में नाथूराम गोडसे के कार्य मानव आत्मा के भीतर
जटिलताओं और अंतर्विरोधों की एक कठोर याद दिलाते हैं। अंत में नाथूराम गोडसे की कहानी काली और सफेद नहीं है। यह जुनून, आदर्शों और एक आदमी अपने विश्वासों को बनाए रखने के लिए कितनी दूर तक गया की कहानी है। जैसा कि हम इतिहास के इस अध्याय पर विचार करते हैं, हमें दृढ़ विश्वास की शक्ति और दुनिया पर एक व्यक्ति के गहरे प्रभाव की याद आती है।